बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी आलमोस्ट सुबह के 6:30 बज रहे हैं, 7 बजने वाले हैं। मेरे पास 2-3 घंटे थे। मैंने कहा चलो इसकी ना वीडियो ही बना देते हैं और कोई काम करने के बजाय। अभी हमारा रह गया, हमने जो है ना वो ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे 44, ठीक है, क्लोराम्फेनिकोल होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना अब मैक्रोलाइड्स वाला जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं जल्दी से डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह ईजीएस्ट वे में जो है ना आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। अब जो मैक्रोलाइड्स है ना इनकी पहले तो क्लासिफिकेशन देख ले। इनको हमने क्लासीफाई किया हुआ है 3 कैटेगराइज के अंदर। एक हमारे पास आता है एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। आपने ये नाम अमूमन सुना होगा, कोविड के अंदर फिर आपने एक नाम सुना होगा एजिथ्रोमाइसिन, या फिर आपने एक गोली का नाम सुना होगा एंटीबायोटिक एजोमैक्स। बहुत चली है, बहुत ही ज़्यादा चली है कोविड के अंदर, ठीक है। जो कि लंग्स इन्फेक्शन हो रहे थे बैक्टीरिया की वजह से, क्योंकि इम्यूनिटी डाउन हो रही थी, तो बैक्टीरिया भी इन्फेक्शन कर रहे थे। तो ये एजोमैक्स ने जो है ना वो लाइफ सेविंग ड्रग साबित हुई है। थैंक यू एजोमैक्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा किसी गोली की, जैसे उसका थैंक यू कर रहा हूँ। मतलब इसने बहुत से मरीज़ों को, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं हुआ, लेकिन जो जो मरीज़ हुए थे उन्हें मैंने देखा, बल्कि अप्लाई कर उन्हें खिलाई ये गोली, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर होते मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है क्लैरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। क्लैरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रो एरिथ्रो क्लैरिथ्रो, मतलब ACE कर लें या CAE, जो भी कर लें, CAE, ठीक है, जो भी आप न्यूमोनिक में डालें तो वो इसी तरह होता है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आ जाते हैं थोड़ी सी। एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन, इन दोनों जो है ना ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमूमन जो है ना वो इसके बारे में डिफरेंसेस आ जाते हैं, मतलब आप चार्ट की फॉर्म में लिखने आ जाता है, या फिर आपको एग्जामिनर वैसे पूछ ले एरिथ्रो और एजिथ्रोमाइसिन में थोड़ा सा बता दो। तो मैं अगर इसको यूँ करके हम चार्ट बनाए ना, 1 मिनट मुझे ये जस्ट रिमूव करना, यार यहाँ तक इसको रिमूव करना पड़ेगा ताकि हम ना बड़ा सारा एक चार्ट बना लें, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलेगा। इस तरह आ जाते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। अब नाम आपको पूरा खुद ही लिख लीजिएगा। इनके दोनों के डिफरेंस क्या है, आप एज अ डॉक्टर आपको पता होना चाहिए ये एरिथ्रो कब देती है, एजिथ्रो कब देती है। जो हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन है ना, ये हमेशा हमेशा खाने के बाद देनी है, मतलब आफ्टर मील। उससे कहना है पहले आपने खाना खाना, उसके बाद जो है ना वो जो है, ठीक है, आफ्टर मील। ई आ रहा है ना मील के अंदर, तो फिर क्या है, ई पहले आता है ना यहाँ पे मील के अंदर, तो पहले हमने खाना खा लेना है। तो एरिथ्रोमाइसिन खाना खाने से, खाना खा रही है ना, खाना खाने के बाद, ठीक है। इन सिंपल वर्ड आपको समझाने के लिए, खाना खाने के बाद ये जो क्या होती है, वेल अब्जॉर्ब होती है। लेकिन एजिथ्रोमाइसिन जो है ना बिफोर मील हमने लेनी है, बिफोर मील, खाने से पहले लेनी है, अच्छी अब्जॉर्ब होती है, ठीक है। खाने से पहले कर लेंगे तो अच्छी अब्जॉर्ब होगी। फिर जब ये अब्जॉर्ब होगी, नंबर 2 पॉइंट पे क्या आता है, रिमेन इन ब्लड एंड प्लाज्मा, ठीक है। ज़्यादातर जो है ना वो रिमेन कहाँ पे रहती है, इन ब्लड, खून के अंदर, प्लस हमारे पास जो प्लाज्मा है, ठीक है, मतलब सर्कुलेट ही करती रहती है। लेकिन ये वाली जो है ना वो बॉडी टिश्यू के अंदर चली जाती है, ठीक है। बॉडी टिश्यू में मोस्टली जो होता है ना वो चली जाती है। ये होगी हमारी एब्जॉर्प्शन, ये साइट कहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, कहाँ पे गई, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीशन कैसे होनी है, मतलब कि अब ब्लड से हमें पता है कि लीवर के पास जानी है, तो मैं कह सकता हूँ फर्स्ट जो होता है ना वो मेटाबोलाइज होती है कहाँ पे, लीवर के अंदर, देन एक्सक्रीट होती है इन यूरन, ठीक है। पहले लीवर से फिर हमारे पास यूरन के अंदर आ जाती है। यार ये कौन व्हाट्सएप में मैसेज कर रहा है सुबह सुबह, अच्छा। फिर लीवर के अंदर जो है ना वो आ जाती है, जबकि 2nd नंबर पे जो है ना ये वाली जो है ना अनचेंज्ड फॉर एक्सक्रीटेड इन यूरन, ठीक है। बॉडी टिश्यू में फिर वो यूरन के अंदर जब जाती है तो वो अनचेंज्ड फॉर्म में, ठीक, अनचेंज्ड फॉर्म जो होती है ना उसकी यूरन के अंदर आपको दिखेगी। जो ऑब्जर्व होगी बॉडी टिश्यू के अंदर होगी, लेकिन और किसी जगह पे इसने जो है ना वो मेटाबोलाइज नहीं होना, किसने, एजिथ्रोमाइसिन ने। फिर क्या हो जाएगी, जो बचेगी है वो यूरन में एक्सक्रीट हो जाएगी, सेम जिस तरह हमने दी थी इसी तरह की एजिथ्रोमाइसिन आपको यूरन के अंदर मिल जाएगी। ईजी हो गया, ठीक है। अब इसकी हाफ लाइफ की थोड़ी सी बात कर लें। जो एरिथ्रोमाइसिन है जो अच्छी ड्रग है, ठीक है, तो पहले इसका हाफ लाइफ को मैं बता दूं तो वो है
हाफ लाइफ 6 आवर, ठीक है, 6 घंटे तक। लेकिन इसका जो है ना वो एजिथ्रोमाइसिन जो टिश्यू के अंदर जा रही थी इसका 2 to 4 आवर होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। लास्ट बट नॉट लीस्ट इसके स्पेक्ट्रम के बारे में, जो एरिथ्रोमाइसिन है ना इसका जो स्पेक्ट्रम है वो हमारे पास लेस होता है, या नैरो स्पेक्ट्रम आप कह लें, ठीक है। मतलब एक ख़ास जगह पे जाकर ना एक ही बंदे के पास जाकर नैरो स्पेक्ट्रम जो होता है ना इसका आपको शो कर, लेकिन इसका जो है ना वो हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अब नैरो स्पेक्ट्रम में तो एक टारगेटेड जगह पे जाके एक्ट करेगी, तो मैं इसको कह सकता हूँ एरिथ्रोमाइसिन जो होता है ना वो मोर टॉक्सिसिटी ऑफ द GIT है, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम में तो अगर इस टॉक्सिसिटी की बात करें, मोर टॉक्सिसिटी है किसके लिए, GIT के लिए। जबकि ये जो है ना एजिथ्रोमाइसिन ये शरीफ सी है जो बॉडी टिश्यू के अंदर आ गई आगे बाकी निकल गई, तो ये लेस टॉक्सिक हो गया, ठीक है। लेस टॉक्सिसिटी होती है GIT की, लेस टॉक्सिसिटी करवा देती है। बस 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 इसका एक स्क्रीनशॉट मार लो, अगर मारना नहीं तो आपको बुक के अंदर मैं भी दिखा देता हूँ, अगर वहाँ से कर सकते हैं वेल एंड गुड। इस तरह हमने चार्ट बना दिया ना, तो एग्जामिनर ने क्या करना है, देखने के बाद यूं नंबर लगाना है, और इंशाल्लाह 5/5 अगर 5 नंबर का या 2.5 का नंबर है तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप सबको डिस्टिंक्शन मिले एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये तो होगी दो ड्रग, हमने कहा था CAE एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन होता है, और क्लैमिथ्रा सी से भी एक आ रही थी, क्लैरिथ्रोमाइसिन था सी वाली, तो वो कहाँ गई है, ठीक है। वो ऑलमोस्ट या सी वाली जो है ना वो एरिथ्रोमाइसिन की तरह ही की होती है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बस आप अगर यही लिख देंगे ना क्लिथ्रोमाइसिन के अंदर कि हमने वो भी खाने के बाद देनी है, वो भी ब्लड और टिश्यू में रहती है, फर्स्ट मेटाबोलाइज लीवर और यूरिन में, हाफ लाइफ में थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन नैरो स्पेक्ट्रम होता है, ऑलमोस्ट यही लिख देना यार क्लिथ्रोमाइसिन में, आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा क्लिनिकल यूजेज ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ कि जो हमने खाने के बाद खानी है ना तो मतलब मज़ा करवा देगी ये। अच्छा, यहाँ पे जब मैं रेज़ करके ना, यार समझ आ रही है कि नहीं यार, कमेंट सेक्शन में बताया करो मुझे, इस अच्छा लगता है जब लोग कमेंट करते हैं, मतलब एक खुशी मिलती है कि लोगों को मेरी वजह से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आती तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको कमेंट सेक्शन में बता दूँ, नहीं तो उसको एक अच्छी वेल एक्सप्लेन में, या मैं उसे दोबारा अच्छी से रीड करके कुछ अगर मेरे से कमी रह गई है तो मैं उसे दोबारा अपलोड कर दूँ, कोई इतना मसला नहीं है। इंशाल्लाह हम जी थोड़ी, आई नो कि ज़्यादा मदद नहीं हो रही लेकिन थोड़ी बहुत तो यार हो रही है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मेरा वही काम है। अच्छा, बाकी अल्लाह पाक जो है ना वो मदद फरमाने वाले। क्लिनिकल यूजेस ऑफ एरिथ्रोमाइसिन क्या है, एरिथ्रोमाइसिन के जो क्लिनिकल यूजेस आपको फिंगर टिप्स के ऊपर आने चाहिए। एरिथ्रोमाइसिन के नंबर 1 पे आपने लिख देना है कि सर ये करवा रहा है हमारे पास नमूनिया की 3 टाइप हो गया, ठीक है। एक हमारे पास होता है क्लॉस्ट्रीडियम नमूनी, एक M नमूनी होती है, ठीक है। एक हमारे पास C नमूनी होती है, और एक हमारे पास होती है CML, हाँ मेरा नमूनिक था ये, L नमूनी, ठीक है। इनके सबके नाम मैं बता देता हूँ, ठीक है। नमूनिया के सबसे पहले हमने लिख लेना है, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन जो होता है ना किस किस के खिलाफ यूज़ करवा रहे हैं हम, नमूनिया के खिलाफ, CML नमूनिया के खिलाफ यूज़ करवा रहे हैं, परेशान नहीं होना, मैं बता देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो होता है ना वो हमारे पास आपने याद रखना निमोनिक CUB कब, ठीक है। एक C से हमारे पास आ जाएगा क्रोनीबैक्टीरियम डिप्थेरिया, जो कि ग्राम पॉजिटिव रॉड नॉन स्पोर फार्मिंग है, या इसमें बैक्टीरियोलॉजी याद है, ठीक है। क्रोनीबैक्टीरियम डिप्थेरिया। नंबर 2 पे हमारे पास आता है यूरिया बॉर्डीटेला, ठीक है। हाँ, B से हमारे पास आ जाता है बॉर्डीटेला, और एक हमारे पास यूरिया प्लाज्मा के खिलाफ जो है ना वो यूरेज वगैरह वाले जो है अभी हम देख लेते हैं। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ बुक से। मैक्रोलाइड्स की सबसे पहले मैंने 3 CAE एरिथ्रो और क्लिथ्रोमाइसिन को है, बाकी ये आप पढ़ लीजिएगा, या लैक्टोन रिंग होती है, बच्चों वाली बातें हैं, FSC वाली, कि कौन कौन सी रिंग होती है वो हमें बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एरिथ्रोमाइसिन बिलरी एक्सक्रीशन, क्लिथ्रोमाइसिन हेपेटिक, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। एजिथ्रोमाइसिन जो होता है ना वो हाफ लाइफ 2 to 4 डेज होता है, ठीक है, और इसका 6 आवर होता है। और सॉरी गाइस, मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पे 2 to 4 आवर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे जो है ना 2 to 4 डेज है, किसके लिए, एजिथ्रोमाइसिन के लिए। ये प्लीज़ डेज कर लीजिएगा, अगर कोई सुन रहा है तो इसको प्लीज़ कर। और वो अनचार्ट फॉर्म में मैंने कहा था यूरिन के अंदर आ जाती है, जो टिश्यू के अंदर जाकर फिर वहाँ एंटीबैक्टीरियल मैंने बताया था
क्लाइमेडिया, माइकोप्लाज्मा, लिगोनीला। ठीक है, क्लाइमेडिया, माइकोप्लाज्मा और लिगोनीला, ये निमोनिया की 3 टाइप्स होगी, यही मैंने बतानी थी, वो हमारे पास होगी। एजिथ्रोमाइसिन और क्लिथ्रोमाइसिन वही होता है। क्लाइमेडिया, माइकोबैक्टीरियम कॉम्प्लेक्स, टॉक्सोप्लाज्मा और एजिथ्रोमाइसिन जो होता है ना वो अफेक्टिव होता है इन गोनोरिया हो गया और अल्टरनेट, वो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जो है ना वो कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस स्ट्रेन जो होता है ना वो इसके खिलाफ जो है ना वो एरिथ्रोमाइसिन काफ़ी इफेक्टिव आ रही है। अच्छा, कौन सी ऐसी ड्रग है जो सिंगल डोज में एक्टिवेट हो जाए अगेंस्ट क्लाइमेडिया ट्रैकोमेटस, एक ये बड़ा पूछते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई, जिसको मैं रिमूव कर रहा, अब हम एरिथ्रो कर लिए, एजिथ्रोमाइसिन ए वाला जो है ना हमने वो करने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एजिथ्रोमाइसिन, स्पेलिंग को इग्नोर मारिएगा, बस आप कंसेप्ट ले लें। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन में क्या होता है, सवाल आता है कौन सी ऐसी ड्रग है जो सिंगल डोज ही दे दें, किसके खिलाफ, अगेंस्ट क्लैमाइडिया ट्रैकोमिटस। ठीक है, क्लैमाइडिया ट्रैकोमिटस के खिलाफ जो हमने एक सिंगल डोज दी तो वो इफेक्टिव होती है, तो वो जनाब आपकी है A1 ड्रग। मतलब A1 ड्रग कौन सी है, एजिथ्रोमाइसिन, मैंने तो यूँ याद किया हुआ था। ठीक है, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है, उसने कहा कि फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस जो मैंने पीछे भी बताया है फॉर सिफिलिस के लिए कौन सी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़। आप खुद भी यहाँ पे वीडियो रोक के सोचें, फर्स्ट जो है ना वो सिफिलिस के खिलाफ चॉइस ऑफ ड्रग कौन सी है। जी करता मैंने कहा था ना, पेनिसिलिन जी। ठीक है, पेनिसिलिन जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक MCQ होता है, पेनिसिलिन जी होता है। अच्छा, इसके अलावा सी वाला आप ये कैलिथ्रोमाइसिन के थोड़ा सा देख लें, ये हम कब यूज़ करते हैं, ये बेस्ट है अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, जो TB के पेशेंट हैं ना उनके खिलाफ जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास कुछ एक और ड्रग लिखा हुआ है फिक्साडोमाइसिन। ठीक है, माइसिन आ रहा है ना ये इनके अंदर में, तो वो बेस्ट है C डेफिसाइल, क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसाइल का जो इन्फेक्शन है ना उसके खिलाफ जो है ना FFR है ना, इसके अंदर भी FR है और फिक्सेशन के अंदर भी FR है, तो डेफिसाइल के खिलाफ जो है ना वो बेस्ट होती है। ये तो मैंने कहा था फर्स्ट ऑफ चॉइस सिफिलिस के लिए पेनिसिलिन जी है। सेकंड जो है ना वो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस भी एक दफ़ा मैंने देखा MCQ, सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस, फर्स्ट में पेनिसिलिन जी लिखना है, सेकंड की आपने लिखना है एजिथ्रोमाइसिन जो होता है ना वो हमारे पास ए वाला, ये वाला जो है ए वाला एजिथ्रोमाइसिन, ये सेकंड ड्रग ऑफ दी चॉइस है। ठीक है, एक फिर आता है कि एक और बीमारी है गोनोरिया। ठीक है, नीजेरिया गोनोरी और नीजेरिया जो कि ग्राम नेगेटिव कोकाई की वजह से होता है। यस, आई एम राइट। ठीक है, तो सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, एक तो हमारे पास सिफिलिस हो गया एजिथ्रोमाइसिन, इसके अलावा सेकंड ड्रग फॉर गोनोरिया इन्फेक्शन। ठीक है, गोनोरिया इन्फेक्शन के लिए भी एजिथ्रोमाइसिन ही है। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस के लिए होती है सेल्फ ट्रैक्सोन, सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस एजिथ्रोमाइसिन हो गया। होप सो मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। फर्स्ट के लिए सिर्फ पेनिसिलिन जी है, बाकी एजिथ्रोमाइसिन जो है वो सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर सिफिलिस एंड गोनोरिया इन्फेक्शन। और अगर गोनोरिया के फर्स्ट ड्रग कौन सी होगी, वो सेल्फ ट्रैक्सोन होगी। वही बातें सारी की सारी इसने की हुई हैं, कोई इतना एरिथ्रोमाइसिन, कोरोनी बैक्टीरियम, डिप्थीरिया, कैम्पेलोबैक्टर हो गया, और ट्रिकोमोनास, क्लाइमेडिया, लिगोनीला, निमोफिलिया हो गया, और यूरिया प्लाज्मा यूरिलेटम हो गया, और बॉडी टेलापिट्रोसिस हो गया। मैंने वो ये बताया था ना निमोनिक, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वो आपको इन्फेक्शन के बारे में बताई, यहाँ पे वो जो मैंने निमोनिक बनाए थे ना 3 नमूनिया वाले, तो वो ये एक नमूनिया ये, एक नमूनिया ये, एक ये। ठीक है, तो 3 नमूनिया हमारे पास होगी। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, S नमूनी वाला आ गया। ठीक है, अब इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन सिमिलर एक्टिविटी बट H इन्फ्लुएंजा और नीजेरिया के खिलाफ मैंने बताया है कि एरिथ्रोमाइसिन होती है सेकंड, नीजेरिया नहीं बताया बल्कि मैंने। ठीक है, इसके अलावा स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, एवं पोरफाइलेक्सिस के लिए होता है अल्सर, H पाइलोरी, फिक्साडोसिन मैंने बताया था, या फाइडाक्सोमाइसिन था। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग के अंदर यार थोड़ी सी इसकी गड़बड़ हो रही है मेरी। ठीक है, तो वो क्या था, F वाली मैंने क्या कहा था, किसके खिलाफ एक्टिव है, एंगेज ग्राम पॉजिटिव डिफिसाइल। ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको क्लास ये वाली सारी की सारी। होप्स हो आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी।
अब अगर इसकी टॉक्सिसिटी के ऊपर आए ना, तो टॉक्सिसिटी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सही है। वही आपने एक तो GIT की बता देनी है, ठीक है। टॉक्सिसिटी में एक तो हमारे पास GIT की आ जाएगी, ठीक है, GIT की टॉक्सिसिटी करवा दे। इसके अलावा स्किन की टॉक्सिसिटी में कुछ हाइपरीमिया वगैरह आ जाएगा। एरिथ्रोमाइसिन क्या करता है, इसका एक मेजर वाला जो है ना एरिथ्रोमाइसिन, इसका एक मेजर इफेक्ट क्या है, इनहेबिट करता है साइटोक्रोम हेपेटिक साइटोक्रोम P50 को, इनहेबिट हेपेटिक साइटोक्रोम P450 को, ठीक है। साइटोक्रोम P50 को इंक्रीज़ करता है लेवल ऑफ, ताकि ड्रग का जो है ना वो लेवल इंक्रीज हो जाए इन दी बॉडी हो, बस ये बात। जबकि जो एजिथ्रोमाइसिन है, ये वाला जो है ना वो इनहेबिट नहीं करता, ठीक है, जिसकी वजह से एजिथ्रोमाइसिन का लेवल, ड्रग का लेवल इंक्रीज नहीं होता। तो ये उसने बस थोड़ी सी टॉक्सिसिटी के बारे में बताया हुआ कि ये एरिथ्रोमाइसिन जो है ना वो इंटेस्टाइनल इरिटेशन करवा रहा है, GIT की स्किन रैश करवा रहा है, मैंने बता दिया। हाइपर सेंसिटिविटी बेस हेपेटिक रेट होगा, इंक्रीज रिस्क होगा। हाँ, एरिथ्रोमाइसिन ये उसने लिखा हुआ कि वो एरिथ्रोमाइसिन इनहेबिट करता है साइटोक्रोम P450 को। वाला इनहेबिट कर रहा था, वाला इनहेबिट नहीं कर रहा था। तो वही बात किया हुआ है, कैन इंक्रीज द प्लाज्मा लेवल ऑफ ड्रग ग्लूकोज, ठीक होगी। आपके एरिथ्रोमाइसिन स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट, ये इनहेबिट नहीं करता, बिकॉज डज नॉट इनहेबिट द हिपैटिक साइटोक्रोम P450। ईजी हो गया ना, ठीक है, मतलब बुक से हर चीज़ प्रूव हो रही है। अभी जो है ना मैं कैसे करें, मेरे ख्याल में अब हमारे पास कुछ पॉइंट और भी आ गए एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन के, वो मैं आपको नेक्स्ट चार्ट के अंदर बता देता हूँ। अगर आपने वो लिख दिया ना, हम रिवाइज भी हो जाएगा आपका, ठीक है। और इंशाल्लाह नए कुछ पॉइंट मैंने बताने हैं जो हमने अभी यहाँ से लिए हैं। पहले वाले तो मैंने एक कंसेप्ट दिया था ना टेबल वाला, अगर वो याद आता है वेल एंड गुड, अगर ये याद रखता है तो उससे भी ज़्यादा गुड होगा, मतलब आपको पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आ जाए एक अच्छा सा चार्ट बनाते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।